जीव पाप कर्मों से निरंतर निस्तार पावे। इतना कहकर श्री नारद जी बोले, नारद उत्वाच, एक समय भरद्वाज का पुत्र सुकेश, शिव का पुत्र सत्यकाम, गर्गोत्री सौर्यकाणी, सूर्य का पोता, अश्वलायन का पुत्र कौशल्य, भृगु का पुत्र विदर्भ, देववासी केतु का पोता कुंभधि, ये ईश्वर परायण ब्रह्मवासी भक्त जन ब्रह्मा को जानने के हेतु हाथों में समिधाएं लिए ऋषि पिपलाद के समीप गए। यह सोचकर कि निश्चय यह मुनि वह सब बता देंगे जो हम सब जानना चाहते हैं। ये लोग जब वहां पहुंचे तो ऋषि पिपलाद इनसे बोले, आप लोग जो श्रद्धा सहित मेरे पास जानने के निमित्त आए हैं कि संसार में सबसे बड़ा देव कौन है, सो मैं आपको विस्तार पूर्वक कहकर बतलाता हूँ। इतना कहकर ऋषि पिपलाद उन ऋषियों से बोले, एक एक कल्प का वृतांत है कि एक नगर में चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। उसी नगर में एक मल्लाह भी वास करता था, किंतु मल्लाह अपनी करनी की बदौलत दारुण तो भोग रहा था। कहा कि आगे किए सो अब भुगतावे, अब ही करे सो आगे पावे। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लेना। ईश्वर स्वतः सदा निर्दोष रहते हैं, जो जैसा कर्तव्य करता है उसको वैसा ही फल देते हैं। उस मल्लाह के पास एक कामधेनु गाय थी, परंतु वो कामधेनु गाय एक पाव से अधिक दूध किसी रोज भी नहीं देती थी। और उस मल्लाह की स्त्री जब से आई तब से अपनी सास को सामने में भी मैया जी नहीं कहती थी, और उसका बेटा बाप को भी बाबूजी नहीं कहता था। वह बेचारा मल्लाह ऐसा दुख भोग रहा था कि आज खाया तो कल के लिए चिंता लगी रहे। इस कारण वह नित्य ब्रह्मा परमात्मा से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, कल क्या भोजन होगा। इस प्रकार से सब दुख भोगते भोगते कुछ रोज हो गए तो एक रोज उसकी स्त्री ने अब उससे कहा कि एक छटाक चावल दाल नहीं है और तुम चुपचाप बैठे हो। तब मल्लाह अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर बोला, क्या करें, पास में तो एक पैसा भी नहीं है, कहो चावल दाल कहाँ से और कैसे लाऊं। अपने पति के ये कहने पर उसने मकान के अंदर जाकर देखा कि घर में एक सवा सेर के करीब मटर और ताके पर 2 पैसे हैं। वह उन पैसों और मटर को उठा लाई और अपने पति को देखकर कहा, यह लो और बाजार से चावल दाल मोल लाओ। मल्लाह मटर को अपने गमछे के कोने में बांध पैसे को टेक में रखकर बाजार को चला। तब उसका दुख दूर करने के निमित्त ब्रह्मा परमात्मा ने एक डंडी को भेजा। वह डंडी मूंछ का डंडा पहने, लंगोटा चढ़ाए, अंग में भस्म रमाए, ऊपर से पीतांबर ओढ़े, कर में कमंडल लिए, दिव्य मूर्ति को धारण किए, उस मल्लाह के नगर के निकट आकर एक पीपल के वृक्ष पर चढ़कर बैठ रहे। तब एक मल्लाह भी वहां आ पहुंचा। मल्लाह को आते देखकर वृक्ष के ऊपर से डंडी बोले, ये मल्लाह तुम किधर जाते हो। यह शब्द सुनकर मल्लाह ने पीछे की तरफ घूमकर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा। तब वह फिर आगे बढ़ा, बढ़ते ही फिर आवाज सुनाई दी, मल्लाह तुम किधर जाते हो। दोबारा आवाज सुनकर फिर मल्लाह घूमकर देखा, और जब फिर उसको कोई आदमी नहीं दिखाई पड़ा तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हो स्वयं को कहने लगा कि कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ता, कहीं कोई दिखाई तो पड़ता नहीं, फिर कौन मुझे पुकार रहा है। यह सोच ही रहा था कि उसकी निगाह एक पीपल के ऊपर पड़ी तो क्या देखा कि एक बड़ा तेजवान दंडी जटा मुकुट धारण किए, पीतांबर ओढ़े, कर में कमंडल लिए,
एक पीपल की मोटी डाल पर बैठे डंडी महाराज को देखकर मल्लाह प्रणाम करके बोला, महाराज आप कौन हैं, मुझे किस लिए पुकार रहे हैं, इस दास से आपकी क्या आज्ञा होती है। सेवा के लिए दास हाजिर है, जो आज्ञा हो कहिए। डंडी बोले, मैं त्रिलोकीनाथ का भेजा हुआ शक्तिमान डंडी हूँ। डंडी महाराज को ऐसे वचन सुनकर मल्लाह ने बड़े हर्ष के साथ साष्टांग प्रणाम किया। मल्लाह का प्रेम देखकर डंडी ने प्रसन्न हो आशीर्वाद देकर पूछा, तुम कहाँ जाते हो। मल्लाह बोला, स्वामीनाथ मैं बाजार जा रहा हूँ। बाजार का नाम सुनकर डंडी का, बाजार जाते हो तो हमारे वास्ते 1 पैसे का कपूर, 1 पैसे का कड़वा तेल, 1 पैसे का पंचमेवा प्रसाद के लिए लेते आना। वहीं 3 पैसे पीपल के नीचे पड़े हैं, उठा ले जाओ। मल्लाह ने पीपल के नीचे पड़े हुए 3 पैसे उठा लिए और टेंट में रखकर डंडी से बोला, महाराज तेल किस में ले आऊँगा। डंडी ने कहा, गमछा में बांध कर ले आना। गमछे का नाम सुनकर मल्लाह संकोच कर बोला, गमछा में तेल किस प्रकार आएगा। तब डंडी ने हंसकर कहा, तुम त्रिलोकीनाथ का नाम लेकर गमछे में बांध लेना, इस महिमा से चला आएगा। डंडी के वचन मानकर मल्लाह वहां से चला और बाजार में आ पहुंचा। अपने मन में विचार कर पहले डंडी महाराज के सामान को खरीदने लगा। बनिया की दुकान पर जाकर मल्लाह ने कहा, भाई 1 पैसे का कपूर दो। बनिया ने 1 पैसे का कपूर दे दिया। कपूर को लेकर मल्लाह ने अपने से पैसे निकालकर बनिया को दिया और तेली की दुकान पर जाकर तेली से कहा कि 1 पैसे का कड़वा तेल दो। वह तेली बोला, तेल किसमें लोगे, जाकर 1 पात्र तो मोल लाओ, तब तेल ले जाना। मल्लाह ने कहा, हमारे पास 3 पैसे से अधिक पैसे नहीं हैं और तो मुझे 1 पैसा का 3 सौदा खरीदना है, पात्र कहाँ से लाऊं, तुम मेरे गमछे में दे दो। तब तेली हंसकर कहा, यह कैसा बेवकूफ़ है, कहीं तेल भी गमछे में जाता है। मल्लाह ने कहा, तुम तेल दे दो तो मेरे त्रिलोकीनाथ की महिमा होगी, तो तेल गमछे में ही चला जाएगा। यह सुनकर तेली अपने मन में कहने लगा कि देखें तो ऐसे इसकी त्रिलोकीनाथ जी की कैसी महिमा है और गमछा में तेल लेकर कैसे जाता है। इतना कहकर तेली ने 1 पैसे का तेल नाप कर दे दिया। मल्लाह ने जब गमछे में तेल ले लिया तो कैसे पुरैन के पत्र पर जल ठहर जाता है, उसी तरह गमछे में तेल त्रिलोकीनाथ की महिमा से ठहर गया। तब तेली देखकर आश्चर्यचकित हो गया। तब मल्लाह ने पंचमेवे की दुकान पर जाकर कहा, भाई 1 पैसे का पंचमेवा दे दो। मेवे वाले ने 1 पैसे का पंचमेवा दे दिया। मेवा को लेकर कपड़े में बांध टेंट में 1 पैसे निकालकर मेवे वाले को मल्लाह ने दे दिया तो देखता है कि तीनों पैसे मेरे पास मौजूद ही हैं। तब मल्लाह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, फिर अपने मन में कहने लगा कि यह सब वही डंडी महाराज की माया है। अब जान पड़ता है कि ये 3 पैसे कभी कम होने वाले नहीं हैं। ऐसे अपने मन में विचार कर मल्लाह ने बड़े आनंद के साथ 1-1 पैसे करके इच्छा अनुसार फल फूल गंध धूप इत्यादि वस्तुएं भी खरीद कर एक बड़ी सी पोटली बांधी। इसके बाद अपना चावल दाल वगैरह सब सौदा खरीद कर बाजार से चल पड़ा। फिर भी मल्लाह के पास 3 पैसे मौजूद थे। बाजार से सौदा लेकर मल्लाह उसी पीपल के पास आ पहुंचा जहाँ की वह डंडी बैठे थे। सौदा लेकर आने पर डंडी ने मल्लाह से कहा, हमारे वास्ते तुम जो वस्तुएं लाए हो वह सब अलग अलग करके रख दो और अपने वास्ते लाए हो अपने घर ले जाओ। मल्लाह डंडी की आज्ञा अनुसार सब सौदा खोलकर अलग अलग रख कर बोला, महाराज 3 पैसे हमारे पास ज्यों के त्यों मौजूद ही हैं। वह यह सुन डंडी ने हंसकर कहा, तुम जहाँ से पैसे उठाकर लाए हो वहीं
पैसों को रख दो। मल्लाह के उसी जगह उन 3 पैसों को रख दो। और डंडी ने मल्लाह से कहा, अब तुम अपना सौदा लेकर जाओ और कल सवेरे ही अपने बंधुओं को निमंत्रण देकर कहना कि आऊं पीपल के नीचे आज त्रिलोकीनाथ का पूजन और व्रत कथा को सुनूंगा। अंततः सज्जनों को निमंत्रण देता हूँ कि अपने बंधुओं सहित पधार कर सम्मिलित होंगे। ऐसा कहकर डंडी ने फिर कहा, ए मल्लाह, देखो, जिस आचार्य के मुख से त्रिलोकीनाथ की व्रत कथा श्रवण करना, आचार्य को आदर सत्कार के साथ भोजन करा के यथाशक्ति जो हो सके दक्षिणा देकर विदा करना। आचार्य को दान नहीं देने से कोई यज्ञ क्यों न हो, वह यज्ञ निरर्थक हो जाता है। त्रिलोकीनाथ की कथा सुनकर अपने बंधुओं सहित प्रेम से प्रसाद को भक्षण करना चाहिए। जो कि मनुष्य त्रिलोकीनाथ के प्रसाद को पाने में संकोच करता है, उसके ऊपर निश्चय जान लो कि त्रिलोकीनाथ का कोप होता है। यह मनुष्य महान कष्ट पाता है। और जो मनुष्य त्रिलोकीनाथ के प्रसाद श्रद्धा के सहित लेकर भक्षण करता है, उसके ऊपर त्रिलोकीनाथ अवश्य प्रसन्न होकर मनसा पूरी करते हैं। इस तरह का उपदेश देकर डंडी ने मल्लाह को घर ले जाए। श्री त्रिलोकीनाथ भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। जब मल्लाह डंडी के यहाँ से चला अपने घर के निकट आया तो उसका लड़का उसको आते देख बाबूजी बाबूजी कहने लगा। उसके पास आकर मिठाई मांगने लगा। लड़की को बाबूजी कहते हुए सुनकर मल्लाह अपने दिल में खुश होकर कहने लगा कि आज तक तो कभी भी मेरे लड़के ने मुझे बाबूजी नहीं कहा। आज क्या बात है, बड़े प्रेम के साथ बाबूजी कहते हुए मेरे पास दौड़ आया। लड़के की बात पर मल्लाह चकित हो प्रेम के सहित लड़के को लेकर ले घर चला। उसकी स्त्री ने जब देखा तो मेरा पति एक बड़ा गट्ठर लिए आ रहा है, तो दौड़ती हुई अपने सास के पास जा कहने लगी कि मैया जी, न जाने कहाँ से स्वामीनाथ एक बड़ी भारी गठरी लिए आते हैं। यह सुन के इसके सास बहुत आश्चर्यचकित होकर कहने लगी कि आज तक जो सिखलाने पर भी कभी मैया जी मुझे नहीं कहती थी, परंतु आज क्या बात है कि मैया जी कह रही है। बहू की बात पर वह विचार कर ही रही थी कि इतना मल्लाह अपने लड़के सहित गट्ठर लिए मकान में आ पहुँचे। गट्ठर को देख उसकी माता बोली, बेटा तुम ये गट्ठर कहाँ से लाए? माता ऐसी बात सुनकर मल्लाह ने सारा हाल कर सुनाया। तब सवेरा हुआ, उसकी माता स्त्री तीनों पीपल के पास आए। जाकर डंडी जी को प्रणाम किया। डंडी ने तीनों को बड़ी प्रसन्नता से आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम लोग यहाँ जमीन साफ सुथरी तैयार कर दो। तब ये तीनों डंडी कहने के मुताबिक वहाँ की जमीन साफ करने लगे। उधर मल्लाह अपने बंधु बांधव तथा नगर के सब लोगों को कथा सुनाने के निमित्त निमंत्रण देकर पीपल के पास जा पहुंचा। जब निमंत्रण देकर मल्लाह चला गया तो किसी आदमी ने एक पंडित से पूछा, महाराज त्रिलोकीनाथ नाम के कौन देवता है? तब पंडित ने बोले, तीनों लोग 14 भुवन के मालिक त्रिलोकीनाथ हैं। यह सुनकर सभी लोग श्रद्धा सहित त्रिलोकीनाथ की कथा सुनने के निमित्त उस पीपल के पास जा पहुंचे। और डंडी ने मल्लाह से कहा, तुम जल्दी से स्नान करके प्रसाद को स्वच्छ करो। डंडी के कथानुसार मल्लाह स्नान वगैरह सब विधि से पवित्र होकर प्रसाद को विधि पूर्वक स्वच्छ किया। तब फिर डंडी ने कहा कि चौका का चंदन करके प्रसाद को 3 भागों में
पृथक पृथक रखो और लोटे में जल भरकर उसमें एक पैसे या एक सुपारी डालो। उसके ऊपर आम का पल्लव देकर 3 बत्ती करी को कड़वे तेल में जला लो और कपूर की आरती करके आसन लगाकर बैठ जाओ और उस प्रेम सहित त्रिलोकीनाथ का सदुपदेश सुनो। दंडी महाराज की बात सुनकर मल्लाह बोला, स्वामीनाथ, हमारे पास सुपारी, पैसा, तेल, कपूर कुछ भी नहीं है। सब विधि कैसे प्राप्त किया गया हो तो बाजार से मोल ला। तब दंडी ने कहा, जो कल हमारे निमित्त सब सामान बाजार से मूल लाए हो वह सब सामान वही रखा है, उसको लेकर विधि करो। और जो तुम्हारे पास सुपारी नहीं है, जो 3 पैसे बाजार से लौटा कर लाए हो, वे पैसे भी पड़े हैं, उसमें से पैसे लेकर 1 पैसा सुपारी के बदले 1 पैसा का सुपारी के बदले और 1 पैसा कलश में पड़ना चाहिए, अतः 2 पैसे कलश में छोड़ दो। तब उस मल्लाह ने दंडी महाराज की आज्ञानुसार वैसा ही किया एवं संपूर्ण विधि हो जाने पर दंडी ने कहा, मल्लाह जब मनुष्य बंधु बांधव आदि को बुलाकर श्रद्धा सहित त्रिलोकीनाथ की सदुपदेश सुनता है, वह अपने कुल परिवार सहित पाप कर्मों से छुटकारा पाकर मुक्त हो जाता है। इतना कहकर दंडी महाराज त्रिलोकीनाथ का सदुपदेश श्रवण करने लगे। सदुपदेश ज्ञान दीपक कथा। दंडी उपवास महाराज भी बोले, हे मल्लाह, तीनों लोक 14 भुवन 7 खंड 9 द्वीप में सबसे बड़े देव श्री त्रिलोकीनाथ हैं। जैसे महर्षि कह गए हैं कि सूरपुर, नरपुर, नागपुर तीनों पूर्व में आया है। भजन करो भाई आंगनरा, क्यों तुम धर्म भुलाया है। अखंड पिंड स्वदेश उद्दिचित, जगदम स्वथार आदि सब जीवों में जिसकी सत्ता समा रही है, उसी प्रभु का नाम त्रिलोकीनाथ है, जो सारे संसार के पालन पोषण करता है। इन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार सारे संसार को रचा है और वह परब्रह्म अजर अमर अनादि और अजन्मा है, उसका कभी नाश नहीं होता और न वे जन्म लेते हैं। वह जैसे सर्वशक्तिमान है, वैसे ही उनके गुण तथा कर्म स्वभाव है। उनके नाम भी अनंत है। जब संसार में घोर पाप होने लगता है, तब वे भूमि का भार और दुख हरने के निमित्त अपने प्रचंड शक्ति को देकर एक पुरुष भेज देते हैं। वही पुरुष संसार में आकर पापियों को मारकर भक्तों को उद्धार करके, इतना कहकर फिर दंडी बोले कि जो पुरुष अपने माता पिता गुरु आचार्य का तथा जो स्त्री अपने सास ससुर पति का अनादर करती है एवं जो मनुष्य जीवों पर दया नहीं करता, मांस मछली मदिरा भक्षण करता है, उसको निश्चय जानो कि त्रिलोकीनाथ दंड देते हैं। वह स्त्री पुरुष दुखी होकर संसार में कष्ट पाकर मारे मारे फिरते हैं और उसका अनादर के सिवा आदर कभी नहीं होता। देखो त्रिलोकीनाथ जी की महिमा है। इस प्रकार से सदुपदेश देते हुए दंडी बोले, जो त्रिलोकीनाथ ने सारे जगत के रच कर 84 लाख योनियों को उत्पन्न किया, तब सब जीवों उसकी प्रजा की संतति है। त्रिलोकीनाथ की पूजा कथा कहने सुनने का अधिकार सभी के लिए बराबर है, खासकर एक व्यक्ति के लिए नहीं जो सारे जगत को खिलाता है। वो खाने के लिए किसी दूसरे के आश्रय पर नहीं बैठता, वह खाता भी है और नहीं भी खाता है। खाने का अर्थ यह है कि जब वह सर्व जीवों में वास करता है, तो जो जीव खाता है वह उसको प्राप्त हो जाता है। जैसे कहा भी गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सुन बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बागी भगता बड़ योगी। वह सर्वशक्तिमान परमात्मा सब जीवों में वास करने वाला और उसके
पाँव नहीं किंतु चलता है, कान नहीं परंतु सुनता है, हाथ नहीं है पर सर्व कर्म को करता है, जीभ नहीं है किंतु सब रसों का स्वाद लेता है, मुख नहीं है किंतु बहुत बोलने वाला, अर्थात उनका रूप नहीं है, वे निराकार हैं। इससे मालूम होता है कि परमात्मा निराकार रहते हुए भी सब कर्मों को जानते हैं। परमात्मा के लिए प्रसाद पूजा नहीं रखा जाता, किंतु प्रसाद रखने का नियम इसलिए हुआ कि प्रसाद के लालच में लड़के वृद्ध तब सब लोग आकर परमात्मा के सदुपदेश सुनेंगे और प्रसाद को पाकर प्रेम सहित श्री त्रिलोकीनाथ के नाम लेते हुए घर जाएंगे और पाप कर्मों से बचकर त्रिलोकीनाथ की भक्ति में मन लगाएंगे। उपदेश के साथ दृष्टांत इसलिए देकर बतलाया कि लोग जाने कि त्रिलोकीनाथ ने किसको कैसे दंड और फल दिए। दृष्टांत को सुनकर कोई भी प्राणी पाप कर्मों की तरह कभी नहीं जाएंगे और कर्मों का फल समझकर श्री त्रिलोकीनाथ की भक्ति में सदा लौलीन रहेंगे। इतना कहकर दंडी ने मल्लाह से कहा, अब विधि पूर्वक हवन करके आरती और प्रसाद सभी लोगों को बांट दे। हरी इच्छा उसी समय एक ब्राह्मण वहां जा पहुंचा। ब्राह्मण को देख लोगों ने बड़े आदर के साथ कहा, पंडित जी बैठ जाइए, श्री त्रिलोकीनाथ का प्रसाद लेकर जाइए। ब्राह्मण बोला, पूजा कौन वर्ग कर रहा है? लोगों ने कहा, मल्लाह। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, मल्लाह का प्रसाद नहीं लूंगा। इतना कहकर वो ब्राह्मण वहां से चल दिया। तब दंडी कहने लगे कि यह ब्राह्मण बड़ा घमंडी जान पड़ता है, यह त्रिलोकीनाथ के प्रसाद में छूट मांगकर भक्त को अनादर कर चला गया। तो निश्चय जानो, इस ब्राह्मण का घमंड त्रिलोकीनाथ अवश्य तोड़ेंगे। संसार में जितने घमंडी हुए, किसी का घमंड त्रिलोकीनाथ ने नहीं रहने दिया। कहा है कि हरिजन जानी छूट जही मानी, हो ये छछुंदर सोमल। जो प्राणी श्री त्रिलोकीनाथ के भक्त में छूट लगाता है वह मल मूत्र को खाने वाला छछुंदर होता है। इतना कहकर दंडी बोले, जब प्रसाद लेकर लोगों के बीच बांट दो। जो प्रसाद बचे सो उठाकर घर ले जाओ। दंडी महाराज का कान पर मल्लाह ने सबको प्रसाद बांटा। प्रसाद पाकर सब लोग बड़े आनंद के साथ त्रिलोकीनाथ की जय जयकार मनाते हुए घर गए और जो प्रसाद बच गया वो सोमल्लाह लेकर अपनी माता, स्त्री और पुत्र से त्रिलोकीनाथ की जय जयकार करते हुए अपने घर गया। उस दिन त्रिलोकीनाथ की ऐसी कृपा हुई कि उस मल्लाह के घर दरिद्रता हार गई और घर में लक्ष्मी का वास हुआ। जो कामधेनु गाय एक पाव से अधिक दूध रोज किसी रोज नहीं देती थी, वह कामधेनु गाय 5 से दूध देने लगी। उसी दिन उस मल्लाह का दिनों दिन धन बढ़ने लगा। इति श्रीकलिमे महादेव सिंह कृते भारत खंडे आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे श्री त्रिलोकीनाथ प्रथम कथा। श्री त्रिलोकीनाथ भगवान की जय। मुनिगण, जब उस ब्राह्मण ने त्रिलोकीनाथ के प्रसाद को छूट मांगकर नहीं लिया और घर गया तो रोगों से पीड़ित होकर महाकष्ट पाने लगा। एक रोज ब्राह्मण के पुत्र की अचानक मृत्यु हो गई। वह ब्राह्मण छाती पीट पीट कर रोने लगा और रोते रोते अज्ञान होकर सो गया। तब उस ब्राह्मण के हृदय में त्रिलोकीनाथ ने घोषित किया कि हे ब्राह्मण, तू बड़ा घमंडी है। उस दिन मेरे प्रसाद में छूत लगाकर मेरे भक्त को अनादर कर चला गया और उसी का दंड मिल रहा है। तू आज से अपने मन में यह प्रण कर ले कि त्रिलोकीनाथ की पूजा करके व्रत कथा को सुनूंगा, भगवान के प्रसाद में छूट कभी नहीं मानूंगा। तेरा कल्याण होगा, बेटा जीवित हो जाएगा, नहीं तो तू समझ ले कि तेरा सर्वनाश हो जाएगा। जो प्राणी त्रिलोकीनाथ की कथा को छूट समझ कर नहीं लेता है वह महाकष्ट को पाता है, उसके जन के नाश हो जाता है। भगवान के प्रसाद में कभी छूट नहीं लगाना चाहिए। प्रसाद को श्रद्धा के सहित
ले लेना चाहिए। पीछे पान करे अथवा किसी दूसरे व्यक्ति को दे दे। प्रसाद में जो छूट मानता है उसके ऊपर त्रिलोकीनाथ का बड़ा भारी कोप होता है। जब इस तरह की घोषणा उस ब्राह्मण के हृदय में हुई तो वह ब्राह्मण चौंक कर उठ बैठा और उस मल्लाह का प्रसाद न लेने की उसे याद हुई तो वह अपने मन में कहने लगा कि मैंने उस दिन मल्लाह समझकर त्रिलोकीनाथ का प्रसाद नहीं लिया था, उसका दंड मुझको अब मिल रहा है। यह समझकर भयभीत होकर त्रिलोकीनाथ की पूजा सुनने को प्रण करके आराधना की तो उसका पुत्र जिंदा हो गया। पुत्र को जिंदा पाकर वह बहुत खुश हुआ और सवेरे ही उठकर त्रिलोकीनाथ की पूजा और कथा की तैयारी कर मन में विचार किया कि पूजा की विधि तो मुझे मालूम नहीं है, मैं कैसे पूजा करूंगा। यह विचार कर ब्राह्मण के घर तो पीपल के पास आ गया। जहाँ मल्लाह पूजा की थी वहां जाकर ब्राह्मण ने देखा पीपल पर डंडी बैठे हैं। डंडी को देखते ही उसने प्रणाम किया। डंडी ने पूछा, कहाँ ब्राह्मण, कैसे आए हो? ब्राह्मण बोला, महाराज मुझे त्रिलोकीनाथ का पूजन करना है और कथा सुननी है, लेकिन उसकी विधि मुझे मालूम नहीं है, आप कृपा कर मुझे बता दीजिए। डंडी बोले, उसी मल्लाह के पास तुम जाओ जो वह सब विधि तुमको बतला देगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज वह मल्लाह कहाँ रहता है मुझे मालूम नहीं है। डंडी ने कहा, वह इसी नगर में वास करता है। डंडी का ब्राह्मण उसी नगर में गया और लोगों से पूछकर मल्लाह के पास जाकर कहा, भाई मुझे त्रिलोकीनाथ की पूजन करनी है, उसकी विधि क्या है बतला दो। यह सुनकर उस मल्लाह ने पूजा की सारी विधि बतला दी। विधि को सुनकर ब्राह्मण ने कहा, भाई तुम कृपा कर मेरे साथ चलो, बिना तुम्हारे गए ठीक नहीं होगा। ब्राह्मण की यह बात सुनकर मल्लाह उसके साथ पीपल के पास आया और डंडी को प्रणाम किया। तभी डंडी ने पूछा, ओ मल्लाह किस लिए आया हो? मल्लाह ने कहा, महाराज इनको त्रिलोकीनाथ की पूजा करनी है, तो पूजा की विधि बतलाने के वास्ते बुला लाए हैं। डंडी ने कहा, अच्छा जाओ और सब विधि करा दो। डंडी महाराज की आज्ञा पाकर मल्लाह उस ब्राह्मण के साथ गया और पूजा कर सब सामान खरीदवाया। तब ब्राह्मण ने त्रिलोकीनाथ के कोप का सारा हाल अपने भाई बंधुओं को कहा और सबको निमंत्रण देकर बुलाया। त्रिलोकीनाथ की कथा सुनने के लिए सब लोग श्रद्धा सहित अपने बंधुओं के साथ आए। इधर मल्लाह ने पूजा की संपूर्ण विधि ब्राह्मण को बतला दी तो ब्राह्मण विधि पूर्वक पूजा करके आचार्य के मुख से कथा को श्रवण करने लगा। कथा समाप्त हो जाने पर कपूर की आरती की और सबके बीच प्रसाद बांटा। प्रसाद पाकर त्रिलोकीनाथ की जय जयकार करते हुए अपने अपने घर गए। तब ब्राह्मण ने आचार्य को आदर सत्कार के सहित भोजन कराकर यथाशक्ति दान देकर विदा किया। उसके बाद मल्लाह को भी बड़ी श्रद्धा के सहित प्रसाद देकर विदा किया। उसी दिन त्रिलोकीनाथ की महिमा संसार में प्रचलित हुई। घर घर पूजा कथा होने लगे। त्रिलोकीनाथ सबको मनोवांछित फल देने लगे। जो प्राणी श्रद्धा के सहित त्रिलोकीनाथ की पूजा करता है उसकी मनसा त्रिलोकीनाथ अवश्य पूरा करते हैं। इस तरह की त्रिलोकीनाथ की अद्भुत महिमा विस्तार पूर्वक नारद जी ने मुनियों से कह सुनाई। यह कथा सुनकर मुनिगण बड़े प्रसन्न हुए और अपने अपने धाम को चले गए। फिर नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। त्रिलोकीनाथ भगवान की जय।